हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग जो इसके पिछले वीडियो में लेंस पढ़ चुके थे, लेंस के प्रकार पढ़ चुके थे तथा लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां पढ़ चुके थे। उत्तल लेंस से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, ठीक, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहा, ठीक, कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है ये जो भी प्रोसेस है पिछले ही वीडियो में बता दिया गया होता, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण जो है नहीं बन पाई वीडियो। तो इसमें जो है हम आपको बताएंगे लेंस सूत्र तथा लेंस का आवर्धन। ठीक, समझ रहे हैं? देखिए हम लोग लेंस सूत्र पढ़ते हैं। लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र बिल्कुल आसान है। जिस तरह से हम लोग दर्पण में पढ़े हैं, ठीक, प्रकाश के परावर्तन में दर्पण पढ़े हैं, दर्पण सूत्र पढ़े हैं, उसी तरह से जो लेंस सूत्र भी है, ठीक, किस तरह से उसका यूज करना है, उसकी चिन्ह परिपाटी क्या है, ये समझना है बस। और उसके बाद जो है न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान। देख लीजिए, जैसे लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र आपका होता है 1/f = 1/v - 1/u। देखिए यही लेंस सूत्र होता है। दर्पण सूत्र में क्या होता था कि यहाँ प्लस हो जाता था। दर्पण सूत्र में क्या हो जाता था, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है, दर्पण में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है। ठीक, तो यानी 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस सूत्र है आपका। जहाँ f = क्या होता है, फोकस दूरी। क्या है? f = फोकस दूरी, फोकस दूरी। v = क्या होता है, तो v = प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, और u = क्या होता है, u = वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक, समझ रहे हैं? ये चीज़ें तो आप लोग जानते हैं, इससे परिचित हैं, भली बात है। यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो को देखेंगे तो आप सारी चीज़ें जो है कवर कर जाएंगे। ठीक, देखिए हम चिन्ह परिपाटी पढ़ लेते हैं। चिन्ह परिपाटी जो है दर्पण में बिल्कुल विस्तार से हम बताए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ हम आपका जो है यूज बता देंगे कि जो है उत्तल लेंस में v का मान क्या होता है, f का मान क्या होता है, u का मान क्या होता है। ठीक, अवतल लेंस में f का मान क्या होगा, v का मान क्या होगा और u का मान क्या होगा। ठीक, देख लीजिए, जैसे जो है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस में f का मान, उत्तल लेंस में f का मान पॉजिटिव एवं निगेटिव दोनों होता है। उत्तल लेंस में f का मान पॉजिटिव एवं निगेटिव दोनों होता है। निगेटिव सिर्फ एक परिस्थिति में होता है। कब होता है? जब प्रतिबिंब लेंस के ही सामने बनता हो और वस्तु से बड़ा बनता हो। ये जो है आपको प्रतिबिंब की स्थितियाँ हम पढ़ाए हैं, जिसमें जो ये छठी स्थिति है, लेंस के प्रतिबिंब बनने की ये छठी स्थिति है। छठी स्थिति में क्या था, वस्तु के तरफ ही जो है प्रतिबिंब बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था। ठीक, तो उस अवस्था में जो है उत्तल लेंस से जो है उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है माइनस रख सकते हैं, और सभी अवस्थाओं में जो है क्या प्लस होता है। ठीक, v का वैल्यू क्या होता है, तो v का वैल्यू पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस में v का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। v जो है पॉजिटिव होता है। ठीक, और u का वैल्यू क्या होता है, तो u का वैल्यू माइनस होता है। ठीक, उत्तल लेंस में u का मान क्या होता है, तो माइनस होता है, यानी ऋणात्मक होता है। v का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। और f का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक धनात्मक होता है। सिर्फ एक परिस्थिति में जो है ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस में f का मान क्या होता है, माइनस होता है, यानी निगेटिव होता है, ऋणात्मक रखते हैं। और v का मान, अवतल लेंस में v का मान क्या होता है, तो v का मान भी जो है आपका
निगेटिव होता है, बी का मान भी जो है निगेटिव होता है। और अवतल लेंस में यू का मान तो यू का मान जो है हमेशा निगेटिव होता है। यू का मान क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक, ये तीनों चीज़ें जो है इसमें निगेटिव होता है अवतल लेंस में। और उत्तल लेंस में क्या होता है? एफ का मान पॉजिटिव होता है, बी का मान पॉजिटिव होता है और यू का मान निगेटिव होता है। ये नोट कर लीजिए, ये चिन्ह परिपाटी के द्वारा ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। तो इससे जो है आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आपको बताएंगे लेंस का आवर्धन। ठीक, क्लियर? देखिए, तो लेंस का आवर्धन क्या होता है जानते हैं? बिल्कुल आसान, आपको जो है दर्पण में ये सारी चीज़ें बताएं। आपको सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम लेंस यूज कर रहे हैं, दर्पण नहीं। ठीक, और बाकी सब चीज़ें वही है। देखिए, लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो मैं आवर्धन पहले आपको बता दूं क्या है आवर्धन। ठीक, तो किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को, किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ चूंकि हम लेंस का आवर्धन पढ़ रहे हैं तो हम लेंस में कह देंगे, क्या कहेंगे कि लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक, देखिए इसको जो नोट कर लेते हैं आप लोग। लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं? तो लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम जो है आई से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से डिनोट कर देते हैं। आप लोगों के बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो है प्रतिबिंब की लंबाई को ये एच डैश से डिनोट किया होगा। ठीक, तो इससे कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चाहे एच डैश रख लीजिए, चाहे पी क्यू आर कुछ भी रख लीजिए, लेकिन आपको समझना है। ठीक, यह सामने वाले को समझाना है, एग्जामिनर को आपको समझा देना है कि जो है हम यहाँ माना जो है प्रतिबिंब की लंबाई पी मान रहे हैं और वस्तु की लंबाई क्यू मान रहे हैं। तो ये जो है आप वहाँ पर डिनोट कर देंगे, और बाकी जो है कुछ भी आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है एच डैश, तो आप जो है एच डैश लिख लीजिए या फिर जो है आई लिख लीजिए। ठीक, क्लियर? तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं यहाँ पर। जो ये जो है आपकी ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं इसके लिखने के लिए। ठीक, अब जो है प्रतिबिंब की लंबाई आई, उस वस्तु की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई को हम ओ से डिनोट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट, या फिर जो है आपके बुक में इसे एच दिया होगा। ठीक, क्या दिया होगा? एच दिया होगा। प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश और वस्तु की लंबाई को एच दिया है। इसी के अनुपात को, इसी के अनुपात को यानी आई अपान ओ के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। लेंस के आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक। लेंस के आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो m से प्रदर्शित करते हैं। तो I अपान ओ इज इक्वल टू एम, आई अपान ओ इज इक्वल टू एम, ठीक। या फिर m इज इक्वल टू आई अपान ओ। यदि प्रतिबिंब की दूरी दे दे और यहाँ पर वस्तु की दूरी दे दे तब आवर्धन क्या होगा? तो m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू भी अपान यू, ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर हो जाता है। समझ रहे हैं? यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर हो जाता है, जिसे जो हम क्या बोलते हैं? लेंस का आवर्धन कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबसे पहले जो है आप ये बात समझेंगे कि लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं। तो लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो m इज इक्वल टू आई अपान ओ हो जाता है। यदि प्रतिबिंब की दूरी भी दिया रहे और वस्तु की भी दूरी दिया रहे तो उनको भी अनुपात में हम व्यक्त कर कर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के बराबर लिख देते हैं, ठीक। तो m इज इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल भी अपान यू, ये जो है आपका लेंस का आवर्धन हो गया। इसे जो आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, ठीक। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र, और लेंस सूत्र भी रहा। क्लियर? नोट करिए। देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता, ठीक। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। इस पर जो है न्यूमेरिकल भी आप लोगों को पूछेगा, ठीक। तो इसे आप लोग जो है बहुत बारीकी से समझेंगे। लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता को, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, यानी इसे जो है P से डिनोट करते हैं। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो किसी लेंस की क्षमता P उस लेंस के फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी लेंस की क्षमता P, ठीक, इसके फोकस दूरी यानी f, फोकस दूरी क्या होता है? f, तो f के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/f। किसी लेंस की क्षमता P उसके फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे D से प्रदर्शित करते हैं, डायोप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है क्षमता, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है इसकी क्षमता, ठीक। देख लीजिए, इसको जो परिभाषित कर लेते हैं, लिख लीजिए परिभाषा। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता P उसके फोकस दूरी f के, उसके फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती होता है, f के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। इसे D से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए इसे।
किसी लेंस की क्षमता p उसके फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसे d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। उत्तल लेंस के लिए क्षमता, उत्तल लेंस के लिए इसका क्षमता, लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक। देख लीजिए यहाँ पर सूत्र को देखते हैं, यानी P = 1/f। ये जो f होता है यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी को मीटर में रखते हैं, यानी P = 1/f मीटर में। किस में? मीटर में। P = 1/f मीटर में या P = 100/f सेंटीमीटर में। ये दोनों जो है आप किसी पर भी, यदि मीटर में दिया रहेगा यूनिट तो आप मीटर में चेंज कर लगाएंगे, यदि सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में चेंज कर लगाएंगे। ठीक। ये जो है आपका लेंस की क्षमता है। ये आपका लास्ट, इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक रहा है, लेंस की क्षमता। अब हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक। इस पर जो है न्यूमेरिकल्स आपको हम बताएंगे। क्लियर? इसे आप नोट कर लीजिए। इसका मात्रक जो है डायोप्टर होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायोप्टर। ठीक। क्लियर? तो नोट कर लिया आप लोग। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इस पर जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसको जो है हम आप एक एक करके बता दे रहे हैं। ठीक। क्लियर? इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग जो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक, सबसे पहले जो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे? 2 बार आराम से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको जो है नोट करेंगे, और क्या ज्ञात करना है उसे जो हम फिर ज्ञात ही करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, यानी ये क्या दे दिया है? फोकस दूरी दे दिया है आपको। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले का मतलब क्या दिया है आपको? फोकस दे दिया है, यानी f का वैल्यू आपको दे दिया है क्या। और यहाँ पर पहले देख लीजिए लेंस क्या है, तो लेंस आपका जो है उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। सबसे पहले आप जानेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में f का वैल्यू क्या होता है, हम बताएं। f का वैल्यू क्या होता है, b का वैल्यू क्या होता है, u का वैल्यू क्या होता है। तो उत्तल लेंस में f का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, b का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, और u का वैल्यू जो है निगेटिव होता है। उत्तल लेंस में ये होता है ना, अभी बताएं जो। तो देख लीजिए यहाँ पर ये f का वैल्यू जो है विषम परिस्थितियों में जो है सिर्फ एक ही स्थिति में, विषम क्या, एक ही स्थिति में जो है सिर्फ माइनस होता है, और सभी परिस्थितियों में पॉजिटिव होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f की वैल्यू जो है क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर f दे दिया है। उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, यानी u इज माइनस 10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू दे दिया है। लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकार ज्ञात करिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकार ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति v = ठीक, v = क्या होगा। क्लियर? देखते हैं हम लोग लेंस सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u। क्लियर? 1/u, यहाँ पर 1/f का वैल्यू रखेंगे तो 1/20 = 1/v का वैल्यू क्या है, हमको ज्ञात करना है। v का वैल्यू ज्ञात करना है। 1/, ये पहले से जो है आपका माइनस होता है, और ये माइनस जो है आपका दिया हुआ है 1/-10। ठीक, तो 1/20 = 1/v। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/10।
ये जो है पंक्षांतर होगा तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/b इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। एलसीएम ले लीजिए, 20 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21 जा 20, 1 1 जा 1 माइनस यहाँ पर 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी 1/b इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक, यानी जो है प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। वो भी क्या आया है, माइनस आया है। ये बताइए b की जो है स्थिति जो है पॉजिटिव रहता तो यह प्रतिबिंब कैसा बनता। v की स्थिति जब पॉजिटिव होता तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता। ठीक, लेकिन v की स्थिति माइनस आया है, इसका मतलब जो है यहाँ पर प्रतिबिंब जो है किधर बन रहा है, तो वस्तु के तरफ आभासी बन रहा है। उत्तल लेंस में ही जो है क्या है, वस्तु के तरफ आभासी बन रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकार। यहाँ पर ये पूछ रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी आपका, आभासी। आभासी। ठीक, आंसर आप कर लीजिए। ओके, ठीक, नोट करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसे भी जो है आप लोग 2 बार पढ़ेंगे। पहले, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त होता है। ठीक, ये आपको एकदम बिल्कुल आसान बना दिया है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आप 1 मिनट में इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्या रहा है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी जो है U बराबर दे दिया है। ये है क्या, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस है और U बराबर दे दिया है कितना, -30 सेंटीमीटर। जब U बराबर दे दिया है, क्या रहा है आगे, प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त होता है। यानी ये प्रतिबिंब बन रहा है कितने दूरी पर, यानी v इज इक्वल टू दे दिया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। f इज इक्वल टू क्या होगा, हम आपको बताएं कि जो वैल्यू ज्ञात किया जाता है उसका चिन्ह नहीं लिखते हैं, जो वैल्यू दिया होता है उसका चिन्ह हम लिख लेते हैं। ठीक, क्लियर। तो f हमको ज्ञात करना है। अब आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, इस लेंस से कितनी दूर पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। 2 शर्त दे दिया है। ये क्वेश्चन में जो है आपको लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है और एक जो है आपको ये दे दिया है कि वस्तु के बराबर यदि आकार बनाना है प्रतिबिंब का तो वस्तु को कहाँ रखेंगे। 2 शर्त है। तो पहले शर्त के अनुसार जो है हम f ज्ञात कर लेते हैं। पहले देखते हैं फोकस दूरी कहाँ आ रहा है। तो फोकस दूरी को जो है हम जैसे आएगा उसके बाद जो है उसका अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेंस के सूत्र से क्या होता है, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसे जो आप लोग सॉल्व करिए, इसको जो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से कमेंट कर जो है आंसर बताइएगा। ठीक, देखिए इसी पर जो है रखेंगे, यानी 1/f, f का वैल्यू हमें फाइंड करना है, v का वैल्यू दिया हुआ है 1/20 माइनस 1/u का वैल्यू दिया है -30। ठीक, क्लियर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/20, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/30। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 है इसका एलसीएम हो जाएगा। 20 से जो डिवाइड करेंगे 60 को तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यानी 1/f इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 या 60, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी 1/f इज इक्वल टू ये जो है 5 हो जाएगा और अपान 60, इसे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5f इज इक्वल टू, या फिर यहीं पर कटा सकते हैं आप,
हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5f इज इक्वल टू 60, तो f इज इक्वल टू 60/5, ठीक। 5 12 जा 60, यानी f इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। ये पॉजिटिव आया है आपका, क्लियर। अब जो है वस्तु कह रहा है कि लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो प्रतिबिंब के आकार के बराबर यानी वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार जो है प्राप्त करना होता है, तो वस्तु को 2f दूरी पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? लेंस से 2f दूरी पर रखा जाता है। यहाँ पर जो है ये जो है आपका क्या है लेंस है, और इसी लेंस के जो है 2f दूरी पर यहाँ पर जो है f होता है f1 या फिर f हो जाता है, और यहाँ पर जो है आपका 2f होता है। क्या होता है? 2f, क्लियर। तो 2f दूरी पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार जो है क्या होगा वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो प्रतिबिंब के आकार के बराबर यानी वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना होगा, तो 2f दूरी पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 12 यानी जो है 24 सेंटीमीटर दूरी पर। कितने दूरी पर? 24 सेंटीमीटर दूरी पर। सॉल्व कर लीजिए इसे। कितना आसान है, देखिए बिल्कुल आसान है। बस यही चीज़ें आपको बताना था कि कितने दूरी पर रखा जाए। तो 2f दूरी पर जब रखेंगे तो वस्तु का आकार जो है प्रतिबिंब के आकार के बराबर बनेगा, क्लियर। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, 2.0D, ठीक। ये जो है क्या है -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो कल हम बताए थे आपको लेंस की क्षमता में कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो निगेटिव होता है। तो आपको तो यहीं पर मालूम हो गया कि किस तरह का लेंस है। जब यहाँ माइनस है तो आपको मालूम हो गया कि नहीं हो गया, यानी ये जो है अवतल लेंस है। ये तो क्लियर हो गया आपको देखते देखते, ठीक। अब इसे जो है सॉल्व करना है, ठीक। यानी क्षमता जो है इतना दिया है तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो क्षमता की जो है फार्मूला क्या था, यानी P बराबर 1/f मीटर में था। क्या था? P बराबर 1/f मीटर में। अब इसे जो है आप क्या करेंगे f का जो है क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर दें यहाँ पर, ठीक। चूँकि हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है कि नहीं ज्ञात करना है, या फिर जो है यहीं पर रख दीजिए वैल्यू। आप जो है उतना न डीपली जाकर आप जो है ये P का दिया हुआ है वैल्यू। किसका वैल्यू दिया हुआ है? P का। यानी क्षमता P इज इक्वल टू दिया हुआ है -2.0, ठीक, D। यानी ये जो P का वैल्यू दिया है तो P के स्थान पर जो है 2 आप रख दीजिए, -2.0 इज इक्वल टू 1/f मीटर में, ठीक। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये f यहाँ आ जाएगा और ये जो है 2 यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मैथ के रूल से, ठीक। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लीजिए आप। इसमें करेंगे तो हो जाएगा -2, ठीक। 2f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, तो f इज इक्वल टू 1/-2, ठीक। अब इसमें जो आप डिवाइड करेंगे तो f इज इक्वल टू 0.5 -0.5 मीटर, ठीक। ये मीटर हो गया, क्लियर। यदि इसे सेंटीमीटर में आपको चेंज करना होगा तो f इज इक्वल टू सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको जो है 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? मीटर को जब सेंटीमीटर में हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.5 × 100। ये जो है क्या हो जाएगा 1 0 से 1 दशमलव हट जाएगा और f इज इक्वल टू जो है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, ठीक, -50 सेंटीमीटर। बस यही जो है आपका फोकस दूरी है। आंसर कर लीजिए। कितना आसान है देख लीजिए, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करिए।
देखिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है ये? कोई डॉक्टर, क्या है? कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डी यानी डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। कोई डॉक्टर है, मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में आपको, ठीक, कि जो उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग जो है दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये जो है आपके जो है आँखों में दोष पाया जाता है, तो जो शीशा यानी जो हम लोग जो है चश्मा यूज करते हैं उसी चश्मे में जो है ये लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो वही जो है कोई डॉक्टर है जो क्या करते हैं 1.5 डायोप्टर क्षमता का एक संशोधक लेंस निर्धारित करते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, तो यहाँ पर भी जो है आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है। जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से ये भी एकदम सेम है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्या है, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी? मैं आपको बता दूं, पहले तो आप ये क्वेश्चन का जवाब तुरंत आप देंगे, देखते देखते आंसर देंगे। अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है? यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जो है क्षमता जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। क्षमता जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक। और उत्तल लेंस आपका क्या होता है, अभिसारी होता है कि अपसारी होता है? तो उत्तल लेंस को ही हम बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी, ठीक। इसका जवाब मिल गया आपको, इतने का जवाब मिल गया। क्या है? जब हमारा डायोप्टर यानी क्षमता जब हमारा जो है पॉजिटिव में है तो ये समझिए उत्तल लेंस होगा, और जो है उत्तल लेंस को ही हम बोलते हैं अभिसारी। तो इसका आंसर मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी जो फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए P = 1/f, क्लियर। तो P का वैल्यू दे दिया है, तो P = 1.5D दिया है पॉजिटिव में, ठीक। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू 1.5 = 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f = 1/1.5 जो है, इसको जो है दशमलव को हटा दीजिए, f = क्या हो जाएगा 10/15, ठीक। इसे कटाएंगे आप तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी f = इसमें जब आप डिवाइड करेंगे यानी 2/3 हो गया, और 2 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए यहाँ पर आएगा 0. f = 0. ठीक, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी लगभग जो है इतना मीटर आएगा, ये मीटर में आएगा। तो f = यदि इसे सेंटीमीटर में चेंज करना रहेगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा आपका 66.6 सेंटीमीटर। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। फोकस दूरी इसकी कितनी है, 66.6 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, और मीटर में 0. इतने। इसे जो है चेंज करने के लिए, मीटर को जो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई किए। कन्फ्यूजन ना होइएगा, नोट कर लीजिए, एकदम बिल्कुल आसान है। कुछ है, देखिए आपको जो है हम लेंस की क्षमता का सूत्र बता दिए, लेंस का सूत्र बता दिए हैं, और बस इसी पर लग रहा है सब कुछ है नहीं। नोट कर लीजिए या फिर जो है इसे स्क्रीनशॉट करिए। देखिए हम लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या करा है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी कोई वस्तु है जो कितनी लंबी है, 5 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें इसमें पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बाद जो है प्रतिबिंब की साइज पूछा है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, और उसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी, वास्तविक, उल्टा, जैसे भी हो कैसा बनेगा। ठीक, तो इसकी प्रकृति पूछ रहा है। कितना आसान है, एक बार और पढ़िए।
5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु, ठीक। बिंब का मतलब वस्तु से होता है, यानी O इजिकल टू दे दिया है 5 सेंटीमीटर। जो जो दिया है उसे जो है नोट करते रहेंगे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब इशारी लेंस यानी उत्तल लेंस से हमारा 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी U इजिकल टू -25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ज्ञात क्या करना है हमें, V ज्ञात करना है। V बता दीजिए और फिर जो है I बता दीजिए, दो चीज़ें ये बताइए, ठीक। उसके बाद जो इसकी प्रकृति बताइए। सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, V ज्ञात करेंगे। तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर। तो 1/f, f का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 इजिकल टू 1/v हमें ज्ञात करना है, माइनस इसका वैल्यू जो है आप लोग रख लीजिए, u का वैल्यू जो है दिया है -20, ठीक। अब 1/10 इजिकल टू 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20। अब इधर जो है प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 1/v इजिकल टू 1/10 माइनस 1/20। 1/v इजिकल टू इसका एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2 माइनस 21 जा 20, 1 1 जा 1, यानी 1/v इजिकल टू इसमें से घटाएंगे तो 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, v इजिकल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक। कितना, इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v इजिकल टू 20 सेंटीमीटर, यानी ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया का मतलब क्या है, पॉजिटिव आ गया मतलब ये जो है आभासी प्रतिबिंब बना है। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस में U इजिकल टू माइनस, V इजिकल टू माइनस और F इजिकल टू, गलत हो गया ना ये जैसे देखिए इसकी प्रकृति क्या होगी, तो V इजिकल टू 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया है ना, तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। क्लियर, कोई दिक्कत, तो देख लीजिए क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो जब पॉजिटिव होता है V का वैल्यू तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। बस यही नोट कर लीजिए। इसकी जो है स्थिति आपका जो है आ गया, V की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अब साइज आपको ज्ञात करना है, प्रकृति अब यहीं से निकल गया है, ये जो है वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। साइज इसका ज्ञात कर लीजिए। तो साइज ज्ञात करने के लिए हमें लेंस के आवर्धन का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक। साइज ज्ञात करने के लिए लेंस का आवर्धन यानी m इजिकल टू आपको हम बताए होंगे कि V अपान या फिर I अपान O इजिकल टू V अपान U, I अपान O इजिकल टू V अपान U से। तो I का वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है, O का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। V का वैल्यू आपका आ गया 20 सेंटीमीटर, U का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, या फिर यहीं से कटा दीजिए, पहले कटा कर छोटा कर दीजिए। 5 से कटाएंगे इसे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। आप जो है क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर यहीं से कटा देंगे, ये भी तो 4 आ जाएगा आंसर। 60 कर देंगे तो आप समझ लेंगे कि नहीं। देखिए विस्तार से देख लीजिए, I अपान 5 इजिकल टू 4/5 बच गया, ठीक। यहीं से आप कटा सकते हैं, 5 से ये 5 कटा कर I इजिकल टू 4 रख सकते हैं, या फिर जो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5I, ये क्या हो जाएगा 5I इजिकल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 20, तो I इजिकल टू 20/5
5 कटाएंगे तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो देख लीजिए, यानी वस्तु की लंबाई जो है क्या है बड़ी है और प्रतिबिंब की लंबाई जो है क्या है छोटी है। क्लियर, तो ये आपका जो है साइज निकल कर आ गया। आई की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, एकदम आसान है, कुछ है इसमें, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर नोट कर लीजिए। ये जो है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस है और प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक, नोट करिए। अब इस तरह से जो है लगभग इसमें सारे न्यूमेरिकल समाप्त भी हो गए। ठीक, और जो भी है आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर उसके बाद जो है इसका हम 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे आप लोगों को, पूरा एक ही वीडियो में पूरा जो है चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराएंगे। लगभग जो है 50 न्यूमेरिकल के आसपास रहेंगे हम, और अधिक से अधिक न्यूमेरिकल इसके कराएंगे। ठीक, धन्यवाद।